दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप सभी दोस्तों का मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। दोस्तों हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के लिए जा रही है यूरोप के रिगार्डिंग। देखो यूरोप हर कोई बंदा जाना चाहता है। किसी का सपना है जर्मनी जाना है, किसी को इटली जाना है, किसी को स्पेन जाना है। हर कोई अपनी थिंकिंग के हिसाब से चलता रहता है। कोई वहां पे बिजनेस करना चाहता है, कोई स्टडी करना चाहता है, कोई अपने वैसे सेटलमेंट होना चाहता है, कोई पैसे कमाना चाहता है। जाना हर कोई चाहता है। पर यूरोप के अंदर आज के दिन इतनी टफ कंडीशन हो गई कि वीजा मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपने देखा होगा कि आपने एक एक साल हो गए फाइल लगाए हुए तब भी आपका वीजा नहीं आ रहा। आप काफी वेटिंग टाइम में बैठे हुए हैं तब भी आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है, साथ में आपका पैसा लगा हुआ है वो भी होल्ड हो जाता है, वो भी सोलह बर्बादी हो जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता। तो मैं आज आपको है ना दो ऑप्शन निकाल के देता हूँ। देखो अगर आपको सच में यूरोप की तरफ मूव होना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप किसी भी दूसरी छोटी मोटी कंट्री को चूज कीजिए जहां से यहाँ वीजा फ्री हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है दुबई के अंदर अगर एमरेट्स आईडी लेते हैं उसके बाद हमारी 18-20 कंट्री आना फ्री हो जाते हैं। बिल्कुल हम कहीं भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, हमें किसी कंट्री का वीजा लेने की जरूरत नहीं होती। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बेस्ट ऑप्शन निकाल के आया हूँ। एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बेटर आपको सैलरी देखने को मिल जाती है और वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है ना काफी हाई लेवल का होता है। अगर आप वहाँ पे 3-4 साल तक कंटिन्यू आप रह जाते हो, अगर वहाँ का आप पासपोर्ट ले लेते हो तो आप 129 कंट्रियों के अंदर फ्री ट्रैवल कर सकते हो, फ्री बिजनेस कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ वहां पे सेटलमेंट हो सकते हो। तो है ना कितनी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। जो आप सोचो जर्मनी इटली के अंदर जो पैसा कमा सकते हो उससे कहीं ज्यादा इस कंट्री के अंदर आप रह के पैसा कमा सकते हो। इनकम के मामले में ये सोच लो यूरोप के ना सबसे रिचेस्ट कंट्रियों के अंदर इसका नाम आता है। अब मान लो कि आपको काफी टाइम हो गया कि आपको यूरोप के अंदर मान लो जर्मनी आपको जाना है तो आपका वीजा नहीं लग रहा, कि आप अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करते रहोगे वहां जर्मनी के भरोसे थोड़ी बैठे रहोगे। ऐसे ऐसे देख करते करते ऐसे ऐसे मेरे भाई बहन है जो दो 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 तीन तीन चार चार साल हो गए उनका काम नहीं बन पा रहा था। उनके लिए है ना मैं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन निकाल के लेके आया हूँ। अब मैं बताता हूँ उस कंट्री का नाम क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देखो किसी भी कंट्री में अगर बाहर जाना है तो उसके हमारे पास 3-4 ही ऑप्शन होते हैं। 3-4 ऑप्शन में से हमें एक सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आ जाता है मान लो कि हम विजिटर एक ट्रेवलर के तौर पे वहां पे जाते हैं, घूम फिर के हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा मान इसके लिए जाना चाहते हैं और बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं जिनको सिर्फ काम से ही मतलब है, उनको काम ही करना है, वर्क परमिट के ऊपर जाना चाहते हैं। आपको पता है ना वर्क परमिट के लिए काफी 8-8 9 9 महीने 1 1 साल तक भी लग जाती है। अगर आपका मान लो कि अगर यूरोप के अंदर कोई भी है रिलेटिव वहां पे तो आप विजिटर वीजा ले लीजिए। विजिटर वीजा यूरोप के अंदर आप आसानी के साथ है ना उसको वर्क परमिट में ना कन्वर्ट करवा सकते हैं, कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं आता इसके अंदर। अगर आप यहीं से वर्क परमिट लेने की कोशिश करोगे तो देखो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, वहां पे डर रहता है, एजेंटों के चक्कर काटते रहोगे, सिर्फ आपको है ना कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। या जो मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन बताया है कि यूरोप की ऐसी और भी कंट्रियां हैं जहाँ पे अगर आप 2-3 साल तक रहते हो आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद आप इन कंट्रियों के अंदर आराम से मूव हो सकते हो। आपको जर्मनी जाना है, इटली जाना, कहीं भी जाना है ना आप वहां पे आराम से निकल सकते हो। ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है आप उसको उस वेटिंग टाइम में चलना है कि आपको 1 साल अपना बर्बाद करना है। या ये आपको मैं दूसरा सेकंड वाला ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको है ना उस कंट्री का नाम बता देता हूँ। उस कंट्री का नाम है मोंटेनेग्रो। यूरोप के सबसे रिचेस्ट कंट्रियों के अंदर इसका नाम आता है। आप खुद समझ लीजिए, आप खुद इसको चेक कीजिए, यूरोप की सबसे रिचेस्ट कंट्री में है। और इसका जो वीजा है ना दोस्तों मात्र 20 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। ये नहीं कि वो कोई टूरिस्ट वीजा होगा या बिजनेस वीजा होगा, आपका यहीं से वर्क परमिट लग के जाएगा। काफी अच्छी अच्छी जॉब वैकेंसियां निकली है वहां पे, वेयर हाउस का भी काम है, बियर फैक्ट्री है उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो। अगर आप वहां पे 2-4 महीने आराम से रह जाते हो तो उसके बाद आपकी वहां पे टीआरसी मिल जाती है। टीआरसी बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, आप वहां से आराम से मूव हो सकते हो, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होता। आप जर्मनी जाए, इटली जाए, नीदरलैंड जाए, कहीं भी आराम से निकल सकते हो। देखो आप वहां पे मोंटेनेग्रो में पहुंच जाते हो, देखो 2-3 महीने का तो आपको वहां पे टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आपकी अच्छे से सेटलमेंट वहां पे हो जाती है तो आप जर्मनी इटली को भूल जाओगे, वहीं पे इतनी इनकम कर लोगे, आपको कहीं दूसरी जगह है ना जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर फिर भी आपको ये नहीं मेरे को सेंगन कंट्री के अंदर ही एंट्री मारनी है तो उसके बाद आप जैसे ही आपकी टीआरसी बन जाती है, टीआरसी लेने के बाद आप आराम से वहां पे मूव हो सकते हो। है ना कितना बेस्ट ऑप्शन। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है, जो ये वीजा है ना ये डी कैटेगरी का वीजा है, बहुत ही जल्दी इसका फास्ट प्रोसेस हो जाता है। 20 डेज के अंदर आप मोन्टेनेग्रो के अंदर पहुंच जाते हो। इसके अंदर है ना सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ जो जर्मनी या इटली के अंदर आपको सैलरी मिले वही टू सेम सैलरी आपको वहां देखने को मिल जाती है। अगर अच्छे से वहां पे आप मन लगा के काम करते हो ना तो वहां पे 2-3 लाख रुपए तक भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। और जो आपका ये डी कैटेगरी का वीजा होता है ना इसमें अगर आपके पास कुछ बजट है तो आप वहां पे जाके आराम से बिजनेस भी कर सकते हो। और जो वहां का पासपोर्ट है ना बहुत स्ट्रोंग है। 129 कंट्रियां फ्री रहते हैं, उस पर आप आराम से ट्रेवल कर सकते हो। आप सोचिए आपको अगर
शेंगन में ही जाना है, 8-9 महीने वहाँ पे वेटिंग टाइम चल रहा है, आपको वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, या जो मैं आपको बता रहा हूँ मोंटेनेग्रो का, आप वहाँ पे जाना पसंद करोगे। डिसाइड देखो आप लोगों को करना है। कई बार क्या होता है, हम कहीं भी जाना चाहते हैं ना, डायरेक्ट हमारा काम नहीं बनता। अगर हमें जापान ही जाना है तो इंडिया से आप अगर वीजे के लिए अप्लाई करोगे तो आपका वीजा इतनी आसानी से नहीं लग पाता। अगर आप यहाँ पे दुबई जाते हो, दुबई जाने के बाद एमरेट्स आईडी हो, आराम से आपका काम बन जाता है। काफ़ी ऐसी कंट्री है, मान लीजिए आपको जॉर्जिया जाना है, अजरबैजान, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी कंट्री है जो अपने इंडिया से वीजे नहीं लग पाते, तो वहाँ से उनका क्या है, अगर आपके पास एमरेट्स आईडी है तो आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं, कैसे भी वहाँ पे जाके आराम से काम कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, कई बार ये बोलते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलना ना, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये आपके पास मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। अगर आपको वेटिंग टाइम के अंदर चलना है तो ठीक है, फिर बैठे रहो यहीं पे, यहीं बैठे के अपने सोचते रहो कि हमारा वीजा आएगा, वीजा आएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन ऑलरेडी है। अब यहाँ पे बैठे रहो, सोचते रहो वीजा आएगा, उसके बाद आप निकल जाना। नहीं, मैं आपको दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया मोंटेनेग्रो का। आप वहाँ पे जाइए, डी कैटेगरी का आपको वर्क वीजा मिलेगा। उससे वहाँ पे 3-4 महीने तक आप अच्छे से काम कीजिए, आपकी जेब से तो कुछ नहीं लग रहा ना, आपको जाते ही अगर वहाँ पे काम मिल रहा है ना, जाते ही काम मिल रहा है, आपको ये तो टेंशन नहीं है कि हमें कोई जॉब की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की। आप वर्क परमिट ही यहाँ से लेके जाओगे, उसके बाद जैसे आपके 3-4 महीने में टीआरसी बन जाते हैं, उसके बाद कहीं भी आराम से मूव हो सकते हो। ठीक है। जो आप जर्मनी में या इटली में कहीं भी जाने के लिए 10-12 लाख रुपए का खर्च करोगे, उससे तो आधे रेट में ये काम बन रहा है ना। आपके इसके अंदर है ना, पैसे की भी सेविंग हो रही है, और आपका जो टाइम है ना, टाइम की भी इसके अंदर सेविंग हो रही है। इसके अंदर आपके पास दो दो बेनिफिट है। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको उस रास्ते से यूरोप जाना है या इस रास्ते से यूरोप जाना है। अगर जिस भाई को अगर जाना हो, अगर वो कोई इंटरेस्टेड हो, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसका नंबर है, आप मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है। और या आपको ऑफिस में आना है तो आप ऑफिस में आके मिल सकते हो, और भी इसके बारे में जो भी अच्छे से डिस्कस आपको कुछ जानना है तो आराम से बैठ के हम बात कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हमें जाना होगा, किस तरीके से इसमें हम आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, इसका बहुत ही फास्ट प्रोसेस चल रहा है। मान लीजिए 20 डेज के अंदर तो आप वहाँ पे मूव हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर और कोई आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।